तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, मुझे किसी ने बहन कहा। तो कन्यादान वाली बेटी ने राज परिवार को दिया मास्टर स्ट्रोक। कन्यादान वाली बेटी ने अपनी बेइज्जती का बदला कुछ ऐसे लिया कि राज परिवार हक्का बक्का रह गया। कन्यादान वाली बेटी ने अपने एनिवर्सरी में राज परिवार के ऐसे दुश्मन को बुलाया जो कि कभी जगत भैया की काफी ट्रोलिंग कर चुके हैं, जो कि जगत भैया का लप्पू रंगीला नाम उन्होंने ही दिया है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ स्विगी सिंह राजपूत। तो स्विगी सिंह राजपूत और उनकी माँ जो है इस पार्टी में आई हैं, मतलब कि कन्यादान वाली बेटी के पार्टी में। और स्विगी सिंह राजपूत और जगत भैया का 36 का आंकड़ा है। आप लोग को पता होगा जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी वाला, तो उस समय ही जब लप्पू भैया को लप्पू रंगीला मतलब स्विगी सिंह राजपूत ही बनाए थे, जिसकी वजह से जगत भैया ने इनडायरेक्टली उनको धमकी भी दिया था। क्योंकि स्विगी सिंह राजपूत ने अपने ब्लॉग में ये बताया था कि मुझे कॉल आया था लेकिन मैंने फोन मतलब कि नहीं लिया, किसी के थ्रू मुझे फोन आया था लेकिन मैंने बात नहीं की। तो वही स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी जो है वो आई है पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में, जिसको लेके जो कन्यादान वाली बेटी है ना उनको काफी हेट्स और ट्रोलिंग मिल रहा है। पिछले दिनों आप 2-3 दिन पहले देखे होंगे कि उन्होंने एक थंबनेल और टाइटल लगाया था कि मायके से आया साड़ी और भोजनी देख के मन बड़ा भावुक हो गया। सब लड़कियों का हर लड़की को मायका नहीं होता है और उसमें एक मैं भी हूँ। इसका मतलब है कि उनके लिए मायके, उनके लिए रिश्ते, उनके लिए भाई बहन के रिश्ते, उनके लिए माता पिता जो है ना वो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस के अनुसार बनते हैं। जब उनको जिसकी जरूरत होती है उससे वो रिश्ता जोड़ लेती हैं, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो अपने हिसाब से रिश्ता तोड़ लेती हैं। तो ये जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, उसको मतलब ये चीजें एक मास्टर स्ट्रोक की तरह उनको लगा है। लोगों को उम्मीद नहीं था कि कन्यादान वाली बेटी जो है कुछ इतना बड़ा कुछ करने वाली है कि मतलब वो जगत भैया के दुश्मन को बुला लेंगी। बहुत लोग का कहना है कि भाई जगत भैया के दुश्मन को बुलाने के पीछे इसका मतलब मेन मोटो है कि वो जगत भैया को ये नीचा दिखाना चाहती है। ये जगत भैया को ना मतलब दिखाना चाहती है कि हम वो कुछ कर सकते हैं जो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। ये मतलब छोटा मतलब पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मुझे बात करनी है। क्योंकि राजमाता का भी वीडियो आ चुका है, राजमाता भी बोल रही है कि समय से पहले मेरा आंख खुल गया, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है मैं वो भी बातें आपसे शेयर करूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे और मुझे बहुत सारा मतलब कि प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई भी लोग देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसके एनिवर्सरी से जल रही हूँ या फिर मैं जगत भैया के मतलब साइड की हूँ और उसको मैं नीचा दिखाना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एनिवर्सरी है, वो अपने एनिवर्सरी अच्छे से मनाए, बहुत अच्छे से मनाए, ग्रैंड तरीके से मनाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम उस चीज पे बात करते हैं जो जनता क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए। और जब ये ब्लॉगर वो चीजें करते हैं ना तो लोग उस पे बात करते हैं, तो हम लोग उसी टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि जगत भैया भी जब किए थे हल्दी मेहंदी, तो उनको बहुत लोग ट्रोल किया था कि हल्दी जो होता है एक ही बार लगाई जाती है, मेहंदी भले ही आप जीवन में कितना बार भी लगा लो। अब बात करते हैं कि कन्यादान वाली बेटी का कहना है कि भाई हम हल्दी मेहंदी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम अपने मतलब कि फैशन के लिए कर रहे हैं, अपने मतलब दिखावे के लिए आप समझ सकते हैं कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने पैसे से कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी ये जो है ना अपने घमंड का पूरा परिचय दे रही हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हम अपने पैसे से कर रहे हैं, तुम लोग का क्या। तो भाई जो भी अपना पार्टी करता है ना वो अपने पैसे से ही करता है। और रही बात आपकी कि आप आज जो पैसे का घमंड दिखा रही है कि हम अपने पैसे से कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैडम जी की, ये पैसे जो है ना ये कहीं ना कहीं उसी जनता की है जिसको आज आप अपना औकात बता रही हैं कि तुम लोग का क्या, हमारे पास पैसे हैं तो हम कर रहे हैं, तुम लोग का क्या जा रहा है, हम अपने पैसे से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भूल रही कि यही वो जनता है जिसके बदौलत आज आप यहाँ तक पहुंची हैं। ये वही जनता है जो आपको देखती है, आपको व्यूज देती है, तो आप डॉलर कमाती हैं और इतना मतलब अपना जो लाइफ स्टाइल है ना वो बदली है। तो आप उस जनता को तो प्लीज आंख मत ही दिखाएं। अब बात करते हैं कि जगत भैया के दुश्मन को बुलाने के पीछे। तो मैडम जो है ना वो जगत भैया को दुश्मन को इसलिए बुलाई हैं क्योंकि मैडम को लग रहा है कि अब शायद अपने लेवल में मतलब अपने कास्ट में ही रिश्ता रखेंगी
अपने से मतलब दूसरे कास्ट में रिश्ता नहीं रखेंगी। इनके मायके वाले को मतलब से जो मतलब राज परिवार से इनका रिश्ता टूटने का मेन कारण यही था कि ये लोग का जो कास्ट है उनके कास्ट से मतलब अपर कास्ट में ये लोग आते हैं, वो लोग अपर कास्ट में नहीं है। ये मैडम के मतलब बहनोई का नंदोई का कहना था। और सारी जो मतलब जड़ है ना कहीं कंट्रोवर्सी की, कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार आने की जो शुरुआत हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद ही जो मतलब जगत भैया की जो बहन है जो बेंगलोर वाली जीजी, इन्होंने भी मतलब जवाब दिया था। यानी कि गलतियां देखिए, गलतियां दोनों तरफ से हुई है, ऐसा नहीं है कि गलती दोनों तरफ से नहीं हुई है। तो इसीलिए और हाँ, लेकिन एक बात है कि जैसे मतलब ये मतलब उन लोगों को राज परिवार को नीचा दिखाने के लिए दिखा रही हैं कि आज हमारे पार्टी में मतलब इतनी बड़ी हस्तियां हैं, स्वैगी सिंह राजपूत, कि आप लोग देख के मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन मैडम साहब यह भूल रही हैं कि वही लोग परिवार हैं जो मैडम को उस लायक बनाए कि आज उनके पार्टी में स्वैगी सिंह आ रहे हैं। मैडम अगर खुद से अपना चैनल बना के खुद से अगर चैनल ग्रो करती ना, तो मैडम के पार्टी में शायद मतलब मुझे नहीं लगता है कि 2-4 भी कोई ऐसे सब्सक्राइबर आते बड़े बड़े वाले। तो कहीं ना कहीं हाँ, मैडम को लोग कहते हैं कि भाई ये खुद अपना मेहनत की खुद, तो मैं आप लोग को फिर एक बार बताना चाहूंगी कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जितना जल्दी मैडम का चैनल ग्रो किया या फिर जो मैडम के चैनल का लिंक या फिर मतलब राज परिवार का जो चैनल था, जो राज परिवार का पर्सनल चैनल था, फेसबुक पे भी आप जाके देख सकते हैं कि जो उन लोग का पेज है उसमें मैडम के भी वीडियो आते थे। मैडम भी अपना जो डेली ब्लॉगिंग का जो वीडियो होता था ना उनके पेज पे डालती थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी उनकी पहचान बनी। दूसरा कि जगत भैया के साथ जितने भी क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिएटर जो जगत भैया के पार्टी में आए थे, उन सबको पता था कि ये जगत भैया की मुंह बोली बहन है, ये कन्यादान वाली बहन है। इस चीज से भी इनकी पहचान बनी। लेकिन मैडम ने यहाँ पे जो किया पता नहीं भाई, हर किसी का सोचने का अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा किया है ना तो उसके साथ अच्छा कीजिए। क्योंकि कोई अगर आपके साथ अच्छा किया है तो आप उसके साथ इतना बुरा तो बिल्कुल मत कीजिए कि जिस थाली में खाइए आप उसी में छेद कर दीजिए। अब बात करते हैं कि जनता का इस बारे में क्या मतलब की राय है। तो कोई इनको कमेंट किया है, मैं तुम्हारी समझदारी की फैन हो गई हूँ। अंशु स्विगी को बुलाना तो मास्टर स्ट्रोक था। इससे बोलते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। उन घटिया लोगों से जो तुम्हारे इमोशन का मजाक बनाए थे, तुम्हारे मरे हुए माँ बाप और भाई की बेइज्जती किए थे, उसका जवाब तुम कुछ बोल कर देती तो कम होता। स्विगी जैसे यूट्यूबर की बिहार की बहुत जरूरत है। गाली उसी को पड़ती है जो गाली खाने के काम करता है। शाबाश, आज तुम्हारी असली मम्मी तुम पर प्राउड कर रही होंगी। अब बुलाकर भाई उन मतलबी और नकली लोगों के जाल से मत फंसना। हैप्पी एनिवर्सरी। इस पे 8 रिप्लाई है लोगों का। थैंक्स, सेम यही फीलिंग मेरी भी है दिल से अंशु के लिए। इसका फेक कोई नहीं जानता था, सचिन लाया था समझ आया मैडम। मतलब इनका कहना है कि इसको कोई नहीं पहचानता था, जगत भैया लाए तो इसका फेस वैल्यू बना। सच में जब से अंशु उनके घर में थी तब से उनके व्यूज भी आ रहे थे। उसके बाद है कि सचिन को भी तो बहुत नेहा तिवारी और सरिता जेठू के कारण जानते थे। उनसे कौन सा अंशु माना, उसने कौन सा एहसान माना। यह जगत भैया के लिए है। उसके बाद है बहुत सारे कमेंट हैं। उसके बाद है तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुश होती बहुत ज्यादा। उसके बाद गॉड ब्लेस यू। उसके बाद सही कहा, रिश्ते तो भाई बहन का खूबसूरत होता है पर राजपूत तो हो तभी। मतलब इनका यहाँ वही कहना है कि अगर वो सेम कास्ट के हैं तब उनसे मतलब ऐसे। उसके बाद है बहुत सारे है कि भाई मैं पढ़ के सुना रही हूँ। और बहुत सारे जो कमेंट है ना, कौन सा राजपूत होके इंडिया जीत ली, पहले याद नहीं आया कि जायसवाल के पास जाए तब शादी करने पहुंच गई थी, कोई ये बोले हैं। इस पर 13 गो लाइक है। और एक और नई मम्मी भी आ गई, मतलब स्वगी सिंह राजपूत की मम्मी इनको बोली है कि अब माँ बेटी एक साथ खाना खाते हैं, तो उस पर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। अंशु नेगेटिव कमेंट्स इग्नोर करो, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी दुनिया की सारी खुशी मिले। अंशु रील डालो, एंजॉय करो, अंशु जलने वाले को जलने दो। उसके बाद है जब तुम सचिन भाई की नहीं हुई बहन तो किसी की भी बहन होगी, तो किस की शादी नहीं है पता नहीं। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां मतलब की आए, जिस थाली में खाई हो उसी में छेद कर दी हो। बाप रे।
उसके बाद है अरे ऐसा बुफा में रुक रुक के थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, एक ही बार में पुलाव भर के। अच्छा, कोई खाने को लेकर कमेंट किया है। और उधर राजमाता है ना, उनके भी वीडियो आ चुके हैं, क्योंकि मैं मतलब कन्यादान वाली बेटी का ना तुरंत वीडियो आ रहा है, तुरंत उनके मतलब वीडियोज आ रहे हैं, और कुछ इस टाइप के टाइटल और थंबनेल हैं कि भाई देख के कोई नहीं पचा पा रहा है। तो वैसे देख के अब राजमाता कैसे पचाती, तो राजमाता का भी वीडियो आ चुका है। राजमाता के जो छोटे नवाब हैं वो विजय रिया के घर गए हैं शादी में, क्योंकि विजय रिया की बहन का शादी है, और काजल मिथुन भी उनके साथ गए हैं, और राजमाता जो है ना वो नहीं गई हैं। लेकिन जो अप्सरा ताई हैं उनका भी कहना है कि भाई हमें भी बुलावा आया है और हम भी 2 दिनों के लिए जा रहे हैं। अब सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अपनी कन्यादान वाली बेटी के एनिवर्सरी में मतलब जा रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2 दिन के लिए हमको भी जाना है और हम अभी जा रहे हैं पैकिंग करने। तो अब देखना ये होगा कि क्या कन्यादान वाली बेटी के घर जा रही हैं या फिर राजमाता जो है कहीं और जा रही हैं। वैसे रंजना की भी बर्थडे का तैयारी हो रहा है। रंजना के मतलब पापा को फोन किया गया था, उसके बाद लप्पी भौजी के पापा को फोन किया गया था, उसके बाद मतलब सबको इनविटेशन जा रहा है। और माता जी का भी जो थंबनेल था ना कि भाई आज हमको ना समय रहते ही आंख खुल गया, मतलब उनका ये कहना था कि जो मतलब शायद समय रहते हमको आंख खुल गया, नहीं तो पता नहीं ये मुझे कितना धोखा देती। उस पर इनको भी माता जी को भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि कभी भी ना मतलब अब अगली बार से आप लोग ना किसी अनजान पे भरोसा मत कीजिएगा। आप नहीं देखी कि कैसे ये कितनी मतलब ऐसे निकली, आसान फरामोश निकली। कुछ लोगों ने लिखा है कि ये जानबूझ के मतलब सचिन भैया को जलाने के लिए ऐसा कर रही है, उनको नीचा दिखाने के लिए कर रही है। आंटी जी देखिए ये सचिन भैया के दुश्मन को बुला ली, जो कभी सचिन भैया को गाली दिया करता था उस पर आंटी जी रेड हार्ट भी दी हैं। फिर बहुत सारे लोगों का कहना था कि देख रहे हैं कितने आसान फरामोश है, जिस थाली में खाई उस थाली में छेद कर दी, वहां भी आंटी जी ने रेड हार्ट दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों का कहना था कि आंटी जी ये जब आप लोग ने इतना इसके लिए किया तो आपकी सगी नहीं हुई तो किसी की भी सगी नहीं होगी। तो सारे पे मतलब जो आंटी जी हैं वो रेड हार्ट दे रही हैं और आंटी जी भी पैकिंग कर रही हैं मतलब। और कमेंट तो खैर बहुत सारे आ रहे हैं, अब उतना कमेंट लेने पे ना बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। और आंटी जी भी पैकिंग कर रही है। अब आंटी जी कहाँ जाने वाली हैं ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आंटी जी अभी मतलब अपना नहीं बताई हैं कि उनको कहाँ जाना है। और आंटी जी ने विजय रिया की बहन के शादी में उसको अपने तरफ से एक साड़ी गिफ्ट किया है, जो बताई है कि वो आपको वहां पे उनके ब्लॉग में दिख जाएगा। और वैसे बाकी मैंने कमेंट पढ़ा था कि कोई लिखे हुए था कि मतलब जो लप्पी भौजी ने आपको साड़ी दिया था वही साड़ी आप विजय रिया की बहन को दे दी। इतने पैसे वाले लोग हो, क्या अलग से साड़ी खरीद के नहीं गिफ्ट दे सकते थे? मतलब इस टाइप के कमेंट्स जो थे वो आंटी जी के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। बाकी अब ये देखना होगा कि अब अगला धमाका क्या होता है, अगला जो एनिवर्सरी में जो धमाका होने वाला है वो क्या होता है। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मैडम जो रो रही थी, मैडम जो अपना दुखड़ा सुना रही थी कि हमारे ड्रेस नहीं आए, तो उनके पति उस पर आके पूछे कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, और वहां से उन्होंने कट लगा दिया अपने वीडियो में। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसके पास सारा ड्रेस आ चुका है, ये जानबूझ के नौटंकी कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है। और बाकी इसका रोना, इसका नौटंकी, इसका ड्रामा, इसका एरोगेंस, इसका एटीट्यूड जो है ना वो मतलब बहुत इसको घमंड हो गया है और इसका घमंड बहुत जल्द टूटेगा। बहुत लोग का ये भी कहना है कि अगर इतना ही पैसा खर्चा कर रही हो तो क्यों नहीं एक गाड़ी खरीद लेती हो। या मतलब हर लोग जो है ना अपने अपने तरीके से इनको सलाह दे रहा है। कोई लोग कह रहा है कि तुम अपनी एनिवर्सरी अच्छे से मनाओ, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो। बहुत लोग कह रहे हैं तुम सदा खुश रहो। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जगत भैया ने खुद आगे से इससे रिश्ता तोड़ा था, तो फिर ये जगत भैया के मतलब इसका परवाह क्यों करे कि कौन उनके दुश्मन है और कौन उनके दोस्त हैं। वैसे भी मतलब ये इतिहास रहा है कि जगत भैया के घर से जगत भैया से जिसकी दुश्मनी है ना वो इसका दोस्त ही होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इसके सपोर्ट में जो लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जगत भैया के एकदम से पक्के वाले दुश्मन होते हैं। अब आगे देखना ये होगा कि अब पार्टी में कौन कौन आने वाला है। देखना बहुत मजेदार होगा कि पार्टी में आगे क्या होता है, क्योंकि एक धमाका तो हो चुका है, अब दूसरा धमाका क्या होगा उसका इंतजार कीजिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और एक बात तो ये है कि इस पार्टी के बाद कंट्रोवर्सी तो बहुत जम के होनी है, इंतजार कीजिए। उधर जगत भैया अभी थाईलैंड घूम रहे हैं,
मलेशिया गए हैं। अब उसके बाद देखिए वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि उनको बोले हैं कि हमको 3-4 कंट्री कवर करना है। तो अब जैसा होगा अब उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।